हेलो दोस्तों, मैं बताऊंगा मानव पाचन तंत्र के 7 लाइन लेक्चर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र आहार नाल का तथा संबंध ग्रंथियों का बना होता है। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं। मानव पाचन तंत्र का आहार नाल होता है और संबंध ग्रंथियों का बना होता है। ये जो मानव पाचन तंत्र होता है ये सभी ग्रंथियों का बना होता है। जैसे मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भाग होते हैं। अब चलिए चलते हैं मुख में, यानी मुंह में। मुंह के लार में उपस्थित इमाइलेज नामक एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदलता है। मुख के लार में उपस्थित मतलब मुख के लार में एक एंजाइम उपस्थित रहता है जिसका नाम इमाइलेज होता है और एंजाइम को भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ये जो इमाइलेज नामक एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। अब तीसरे लेक्चर पे चलते हैं आमाशय पे जाके। आमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है और इस रस में पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं आमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होती है। ये आमाशय है, यहाँ जठर ग्रंथि होती है, उससे जठर रस का स्राव होता है और इस रस में पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। वो जो जठर ग्रंथि से जठर रस स्राव होते हैं उसमें पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। चौथे लेक्चर पे चलते हैं। पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो अघुलनशील होता है और प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। और आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है, यानी जो भोजन का पाचन होता है पहले उसको अम्ल बना लिया जाता है, उसके बाद पाचन होता है। जो जीवाणुनाशक होता है और रेनिन केवल दूध पीछे बच्चों में पाई जाती है। एक रेनिन होती है जो दूध को पचाता है, उससे वो केवल दूध पीछे बच्चों में ही पाई जाती है। पांचवें लेक्चर पे पक्वाशय। इसमें भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। पक्वाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम से होता है, यानी पक्वाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसको पहले क्षारीय बना लिया जाता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है। और वसा के कणों का सरलीकरण पायसीकरण कहलाता है। वसा के कणों का सरलीकरण पायसीकरण कहलाता है। इसके बाद अग्नाशय रस में भोजन से मिलता है। वसा के कणों का सरलीकरण पायसीकरण कहलाता है। इसके बाद अग्नाशय रस में भोजन से मिलता है और इसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में 3 एंजाइम होते हैं, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम उसमें पाए जाते हैं। अब छठे लेक्चर पे छोटी आंत। भोजन का पाचन और अवशोषण। इसमें अनपचे भोजन लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें रसांकुर पाए जाते हैं और अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। भोजन का पाचन और अवशोषण। इसमें अनपचे भोजन के लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भोजन का पाचन जो होता है उसका अवशोषण इसमें होता है। भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में और इसमें अनपचे भोजन को लेई के रूप में परिवर्तित कर देता है। जो भोजन नहीं पचते हैं उसे लेई के रूप में बदल देता है। और इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत में रसांकुर भी पाई जाती है जो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। वो जो अवशोषण करता है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है। 7वें लेक्चर पे बड़ी आंत। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। और आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।